शापर को फांसी दो, क्योंकि उसने जुर्म किया, एक नौजवान बच्चे को कत्ल किया, एक माँ की गोद उजाड़ी और उसको उसके किए की सजा हर हाल में मिलनी चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को सरेआम फांसी देनी चाहिए। में थे उसका बाप, उसका भाई और बिल्ला उर्फ मलक हसीब नाम है, उसकी भी जमानत लगाई हुई है, सही है ना। तो उसके भाई की भी जमानत हो गई है, उसके बाप की भी जमानत हुई है। बताओ, हमने पैसे दिए हैं, ये कैसे रिहा हो रहे हैं लोग? हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, ये सरासर गलत, मेरे भाइयों गलत इल्जाम है। ये अगर पैसे भी लिए हैं, ये पुलिस वालों ने पैसे लिए हैं, हमने नहीं लिए हैं। अगर आज मैं कहता हूँ उसको सजा ना मिली, या उसको ज़िम्मेदारियों पे गुलफाम साहब ने या एसपी साहब ने इनको मुलवज़ ना किया हो, इन लोगों ने पैसे लिए हैं, इनके जिम्मेदार खुद ये गुलफाम होगा, ये वही सरासर वही इनका उसके पास है, जिम्मेदार वही होगा। यही लाया हुआ जैसे शाहनवाज के साथ हुआ वैसे हम भी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा नसीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं एक बार फिर शाहनवाज व्हीलर शाहनवाज बच्चा जो था जिसको कत्ल कर दिया गया था बेदर्दी के साथ शापर गैंग ने, शापर जो कि सलाखों के पीछे भी चला गया था। हमने आपके साथ तमाम अपडेट शेयर की शापर को गिरफ्तार होने तक, उसको जेल भेजने तक, लेकिन अब तक जो शाहनवाज की फैमिली, उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। आज ये लोग सरापा एहतजाज है, हमारी अदालतें कब तक ऐसे जुल्म ज्यादतियाँ करती रहेगी कि लोग खुद इंसाफ लेने के लिए सड़कों पर निकल आए। जी नाज़रीन, आपने सुना, तमाम जो है मल्लेदारान, उनका एक ही नारा है, शापर को फांसी दो, क्योंकि उसने जुर्म किया, एक नौजवान बच्चे को कत्ल किया, एक माँ की गोद उजाड़ी और उसको उसके किए की सजा हर हाल में मिलनी चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को सरेआम फांसी देनी चाहिए। हमारे साथ उसके भाई मौजूद हैं, हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, आप एहतजाज करने पर क्यों मजबूर हुए? वो कौन सा ऐसा इशू बना है जिसकी वजह से आप आज मजबूर हो चुके हैं कि आपको जो है वो एहतजाज करना पड़े? क्या शापर को सजा नहीं मिली? शापर गिरफ्तार हुआ था, थाने से जेल मुंतकिल हुआ था, अब मौजूदा सूरत हाल क्या है, आप बताएं। अभी तो फ़िलहाल उसके शापर जेल में है, तो पुलिस वाले कहते हैं कि इनका चालान मुकम्मल नहीं हुआ। उनके भाई थे, उसका बाप था और एक बिल्ला था, 2 जने और अभी पकड़े नहीं हैं पुलिस वालों ने, सही है ना, दोनों फरार हैं। तो जोन से मुल्ज़मान मेन मौके पे थे, उसका बाप, उसका भाई और बिल्ला उर्फ मलक हसीब नाम है, उसकी भी ज़मानत लगाई हुई है, सही है ना। तो उसके भाई की भी ज़मानत हो गई है, उसके बाप की भी ज़मानत हुई है। क्यों हुई है? ये तो मौके पे मौजूद थे, लोग तो हमें कह रहे हैं, इन लोगों ने, यूसुफ भाई आप बताओ, आपने पैसे दिए हैं, ये कैसे रिहा हो रहे हैं लोग? हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये सरासर गलत, मेरे भाइयों गलत इल्ज़ाम है। ये अगर पैसे भी लिए हैं, ये पुलिस वालों ने पैसे लिए हैं, हमने नहीं लिए हैं। हमारा जवान भाई इन लोगों ने बेदर्दी के साथ मारा है, हम क्यों लेंगे पैसे? ये पुलिस वाले ने लिए हैं। हाँ, अगर पुलिस वाले चाहते हैं ये फसाद पैदा हो, इसके ज़िम्मेदार फसाद का ये पुलिस वाले होंगे जिन लोगों ने ये काम किया है, सही है ना। जी नाज़रीन, जी नाज़रीन, यूसुफ का साफ साफ कहना है और पुलिस के महकमे को खुसूसन जो है पैगाम दिया जा रहा है। लोग कहते हैं कि जिन्होंने पैसे ले लिए होंगे ठंडे हो गए, उनके बंदे छूटते जा रहे हैं। नाज़रीन, यूसुफ का कहना यह है कि जो मरकजी मुल्ज़म है शापर, उसका वालिद, उसका भाई जो मौके वारदात पर मौजूद थे, उनको किसी सूरत रिहाई नहीं मिलनी चाहिए थी, उनको भी उसी तरह सज़ा मिले जिस तरह शापर को सज़ा मिलनी है। फिर हमारी जो है रूह को तस्कीन मिलेगी, फिर हमारी माँ की जो है दिल को तसल्ली और ठंडक मिलेगी। एक माँ की गोद उजड़ी है, हमारा नौजवान बच्चा, उसकी माँ की गोद से जो है छीन लिया गया है, उसकी गोद उजाड़ दी गई है। अगर
पुलिस मुलव्वस है तो इंक्वायरी की जाए, और पुलिस वालों ने रिश्वत ली है तो इस बात की भी इंक्वायरी की जाए, और जो मेन मरकजी मुलजिम है उनको उनके किए की सज़ा हर हाल में दे, वरना फिर हमें कोई ना रोके। कल को पूरी दुनिया देख रही है, अगर हमने कानून हाथ में लिया तो हमें कोई नहीं रोक सकेगा। हम तोड़ फोड़ करेंगे, हम कत्ल करेंगे। अब बात पता है क्या है, मैं नहीं कहता हूँ, मेरी जान तो भाई पे कुर्बान है, दूसरे भाई भी हैं, मेरे कज़न भी है, मैं नहीं कहता हूँ, इन सब से पूछो, ये भी यही कहते हैं शाहनवाज पे हमारी जाने कुर्बान है, पूछो। ये नाज़रीन, ये देख लें सरापा एहतजाज, ये सीरियस बात है कि ये पठान बरादरी है, तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक उसका ख़ानदान ख़त्म नहीं कर देंगे, और इसके ज़िम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ आपके पुलिस का महकमा या फौजी दूसरी हमारी जो मतहत अदालतें हैं वो ज़िम्मेदारान होंगी। उनको उनके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। उनके मामू भी मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे और आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहली बात तो ये है, ये लोग किस लिए आए हैं? इंसाफ के लिए आए हैं। ये बच्चे घर से आए हुए हैं। हमने तो ये नहीं, बच्चों को नहीं कहा आप घर से बाहर निकले, ये बच्चे इसलिए आए हैं तो शाहनवाज को इंसाफ मिलना चाहिए। अभी तक 3 महीने जा रहे हैं, शाहनवाज को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो सब जितने भी मुसलमान थे सब एक एक करके बाहर आ रहे हैं, फिर ऐसा फिर शापर भी बाहर आ जाएगा कल को। जाहिर सी बात है भाई, इनका कहना है, ये उनके मामू हैं, इनके हमने पहले भी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हुए हैं कि जिस तरह बाकी मुलजमान को रिहा कर दिया गया, इस तरह कल को शापर भी कहेगा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। यही वो वजह है आज मुजरम जो है दंदनाते फिर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, उनको किए की सज़ा मिलती नहीं है। नाज़रीन ये कह रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता शापर बाहर आ जाते तो हमारा जो है वो सख्त तरीन रद्द-ए-अमल होगा। हम इनसे जानते हैं अगर शापर भी बाहर आ जाते तो फिर आपका क्या लाया अमल होगा? फिर यही लाया होगा जैसे शाहनवाज के साथ हुआ वैसे हम भी करेंगे, उससे बुरा करेंगे, उससे बुरा नहीं। ये पंजाब पुलिस ये चाहती है कि ये मामला और बढ़े आगे, क्यों नहीं हमें इंसाफ मिल रहा? शाहनवाज के बरामद किया है, ये पुलिस वाले कहते हैं शॉपर से उससे बरामद किया है। एक गन शॉपर की थी और दूसरी गन शाहनवाज की शॉपर से ही बरामद किया है। ऐसे होता है, मुलजिम ने पकड़ा है, वो उसने तो कहना ही कहना है हाँ शाहनवाज की गन भी ये है। ये कहाँ गया है साहब? जी नाज़रीन, ना शाहनवाज का इनके पास हथियार है, ना सबूत है, ना ये CCTV कैमरे। कहता है वो गुलफाम कहता है हमने गन बरामद किया है, शॉपर से बरामद किया है। ऐसे होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ने तो कहना ही है हाँ ये शाहनवाज की गन है। जी, चोर कभी भी नहीं कहेगा कि मैंने चोरी की है, वो कातिल कभी भी नहीं मानेगा कि मैंने कत्ल किया है। लेकिन नाज़रीन वो हमारे चैनल पे उसने कहा था जी मैंने दूसरे फायर भी शाहनवाज को मारा था, आपने वो मेरी वीडियो देखी है और आपने वो वीडियो वायरल की है, और वो मैं ही था जिसने उसके मुंह से निकलवा लिया था कि भाई तुमने उसको कत्ल किया है। मेरी वीडियो को सारी दुनिया ने देखा है और कमेंट्स भी पास किए। पैसे लेके ना मिले हुए, मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ से ज़्यादा इन लोगों ने दिहाड़ी भी लगाई है। पैसे लिए, कितने लड़के पकड़े हैं, पीछे से छोड़ दिए, 5 लाख 10 लाख 3 लाख ऐसे पकड़ के ना उन्होंने छोड़ दिए। नहीं हम तो यही चाहते हैं ना, हम ये उनसे रिक्वेस्ट या अपील की थी, देखो हमारे भाई को कत्ल किया है, सही है ना, एक बच्चे को कत्ल किया है, नौजवान बच्चा कत्ल हुआ है। आपके लिए कुछ नहीं होगा, हमारे लिए बहुत कुछ है, सही है ना, तो आप अपनी कार्रवाई करो पूरी। ये नहीं होता है हमने ये भागा था तो पकड़ लिया, ये बहादुरी कहाँ की है? बहादुरी तो वो है तब हम सलूट मारेंगे पंजाब पुलिस को, उनको जब इसको सजाए मौत देंगे, सही है। बहादुरी तो ये होती है, ये नहीं अब पकड़ लिया, सही है, पैसे ले गए, उनका रूल। ये कभी कहते हैं सेल्फ डिफेंस में मारा है, कभी कहते हैं डिकेटी दौरान मारा है। ये कहाँ का इंसाफ है? कहाँ की ये बातें हैं? समझ नहीं आती है। अगर ये चाहते हैं ये फसाद पैदा हो, मैं कहता हूँ, मैं हकीकत में कह रहा हूँ, मेरी जान कुर्बान नहीं है कि मैं तो करूँगा ही करूँगा। मेरे भाई भी कुछ हैं, ये सारे भी हैं, पूछ सकते हो, सबसे पूछ सकते हो। जी जी नाज़रीन, इस टाइम बहुत ही गुस्सा लोग हमें कह रहे हैं, ताने मार रहे हैं, यूसुफ भाई आप तो बहुत बातें कर रहे थे, उसका भाई बाहर आ गया, पैसे तो नहीं लिए आपने। मेरी रूह कर वो हो गई कि यार इतना बड़ा इंसाफ, हमारा तो जवान भाई को मारा है। मेरे भाइयों हमने कोई पैसा नहीं लिया है, ना हम लेंगे। इस टाइम शदीद एहतजाज कर रहे हैं
और इनका यही कहना है कि हम सिर्फ चंद दिन मज़ीद इंतज़ार करेंगे, वरना फिर हम मजबूर हो जाएंगे कानून को अपने हाथ में लेने के। फिर दुनिया देखेगी, फिर हमें कोई ना रोके। अगर फिल फोर्स छापर को फांसी और उसके बाकी जो किरदार है मेन मरकज़ी मुलज़म, उनको सज़ा नहीं